और सबसे पहले बात बेंगलुरु की खबर से जुड़ी हुई। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की सुसाइड का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील आलोक श्रीवास्तव ने सीजेआई और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग कर दी है। दरअसल अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे और इसी आधार पर वकील आलोक श्रीवास्तव ने जौनपुर फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मांग कर दी है। चिट्ठी में साफ यह कहा गया है कि बेंगलुरु पुलिस ने अतुल के सुसाइड नोट के आधार पर अतुल की पत्नी और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उसी नोट के आधार पर फैमिली कोर्ट की जज के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती। तो ये सवाल उठाए हैं। अब ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। उधर बेंगलुरु में पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उनके माता पिता और भाई उनकी अस्थि लेकर कल शाम पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां अतुल के माता पिता ने अपने बेटे के लिए जस्टिस, इंसाफ की मांग की। एयरपोर्ट पर रोते रोते अतुल की मां बेहोश हो गईं। उससे पहले उन्होंने कहा कि उनके बेटे को बहुत टॉर्चर किया गया, उनके बुढ़ापे का सहारा चला गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट पर जब अस्थि लेकर पहुंचे मां बेटा अतुल के और साथ ही साथ मां पिता और साथ ही भाई उनके पहुंचे। तो मां ने ये कहा जस्टिस की उन्होंने मांग की कि उन्हें न्याय मिले और रोते रोते बेहोश तक हो गई उनकी मां। ये पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अस्थि लेकर पहुंचे थे माता पिता और भाई। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो, मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो, मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो, मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो। मेरा बच्चा बहुत टॉर्चर हुआ है, मेरा बच्चा को मेरे बच्चे को टॉर्चर बहुत किया गया है, मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो। कहीं ना कहीं हत्या की हुई है। मेरे बच्चे को बहुत टॉर्चर किया गया, मेरा बच्चा बहुत परेशान हो गया, मेरा बच्चा बहुत परेशान हो गया। तो रोते बिलखते माता पिता को आपने देखा पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें। उन्होंने साफ ये कहा कि मेरे बच्चे को टॉर्चर किया गया है, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलवा दो, जस्टिस दिलवा दो। अतुल सुभाष के भाई न्याय के इंतजार में हैं, यानी न सिर्फ माता पिता बल्कि भाई साफ वो ये कह रहे हैं कि हमें जस्टिस मिले, न्याय के इंतजार में। अतुल सुभाष के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग बेंगलोर से यहाँ वापस आ गए हैं बिहार, आप लोग चाहते क्या हैं, आगे क्या होना चाहिए? सर हमें जस्टिस मिलना चाहिए। अगर हम सही हैं तो हम मेरे भाई के सुसाइडल नोट में भी उसने भी यही लिखा है कि अगर हम सही हैं, अगर मुझे जस्टिस मिलते हैं तो हमारी अस्थियों को गंगा में बहाया जाए, और अगर यही करप्शन और यही चीज़ों पे अगर उसे जस्टिस नहीं मिलती है तो उसके अस्थियों को वहीं कोर्ट के बाहर ही गटर में बहा दिया जाए। आप लोग को कब जानकारी मिली थी अपने भाई के बारे में कि वो अब नहीं रहे? सर मेरे पास मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरे पास कॉल्स आए थे रात के 2:58 में समथिंग लाइक दिस। तो उस टाइम पे मैं सो रहा था, एक अननोन नंबर से मेरे पास कॉल आता है कि तुम्हारी बात अतुल से हुई थी क्या? तो मैंने बोला हाँ हुई थी। तो उसने बोला कोई सुसाइड का कोई मैसेज आया है क्या तुम्हारे पास? मैंने बोला क्या बात कर रहे हो यार, मैं मतलब अननोन नंबर था। आज की डेट में बहुत सारे प्रैंक्स कॉल चलते हैं इस तरह के, तो मुझे लगा कि प्रैंक कॉल ही है। बट मैंने उसके कॉल के काटने के बाद मैंने भैया का मैसेज देखा, और मैसेज देखते ही मैं शॉक रह गया कि यार ये भैया ने लिख के ऑलरेडी भेज दिया है मेरे पास व्हाट्सएप पे। फिर मैंने जो नंबर उसने व्हाट्सएप पे लिखा था उस नंबर को ट्राई किया कॉल करने का। वो उसको कॉल कर रहा था, मैंने 10 या 15 कॉल किए हैं उसके नंबर पर, बट वो फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने ये कहा था उसमें अपना सुसाइड जो वीडियो बनाया है उसमें उन्होंने कहा था कि इस अस्थि कलश को अगर न्याय मिल जाएगा तो गंगा में विसर्जित कीजिएगा, अन्यथा कहीं नाले में डाल दीजिएगा। क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? जो
आप पत्रकार करेंगे वो होगा, जो न्यायपालिका करेगी वो होगा। अब पत्रकार और न्यायपालिका क्या है वो आप लोग डिसाइड कीजिए। आम पब्लिक कुछ नहीं कर सकती है। पत्रकारिता ही इस पर मेहनत करेगी, पत्रकारिता सपोर्ट करेगी, न्यायालय इंसाफ देगा, बच्चे को सम्मान मिलेगा। आप लोग को क्या जानकारी मिली थी बेंगलोर से? कुछ भी नहीं, बस मेल आया था। उस मेल से हम लोगों को लगा कि कुछ अप्रिय दुर्घटना है, तो हम लोग फिर यहाँ से गए। तो वहाँ फिर क्या देखे, क्या सामने दिखा आप कुछ लोग? भी नहीं, बच्चा है नहीं, नॉट अलाइव। अतुल सुभाष के सुसाइड केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। बेंगलुरु पुलिस की एक टीम को उत्तर प्रदेश के जौनपुर भेजा गया। बेंगलुरु पुलिस की टीम अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया और सभी आरोपियों को नोटिस देकर उनसे पूछताछ करने वाली है। दरअसल खुदकुशी करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष के भाई की शिकायत पर बेंगलुरु में पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस की एक टीम आरोपियों से पूछताछ करने के लिए अब जौनपुर के लिए रवाना हो गई। यानी पत्नी और जो अन्य आरोपी, यानी कुल मिलाकर 4 आरोपी हैं, उन सब से सवाल जवाब करेगी, पूछताछ करेगी। इसलिए ये चूंकि विकास जो अतुल सुभाष के भाई हैं, उनकी शिकायत पर बेंगलुरु पुलिस अब ये एक्शन ले रही है। एक टीम पहुंची है जौनपुर। उधर अतुल सुभाष के सुसाइड वीडियो के आधार पर उनके भाई ने निकिता सिंघानिया और उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज कराया। जैसा हमने आपको बताया, एफआईआर में निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया का नाम भी शामिल किया गया है। इस पूरे मामले में सुशील सिंघानिया ने क्या कहा है, जरा आपको वो सुनवाते हैं। और हमको तो ये मीडिया से ही पता चला है कि इस तरह की घटना घट गई है, तो उससे हम लोगों का क्या लेना देना। हम लोग यहाँ जौनपुर में बैठे हैं, ये वहाँ बेंगलोर में घटना घटी है। अब इसका ये है कि इनका केस चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, तो इसके बारे में सारी जानकारी मेरे को तो है नहीं, उसकी माँ को है, लड़की को है, 2 को है। इसके आगे मेरे को कोई जानकारी नहीं, क्या हो रहा है, केस कोर्ट में चल रहा है। क्या स्वभाव था आपके? नहीं, अब बस स्वभाव अच्छा ही था, बहुत अच्छी थी। जो कुछ हुआ उसके साथ गलत हुआ। ये आपको कब पता चला कि आप नहीं, बस हमने जितना बोलना था बोल दिया। कोर्ट में चल नहीं, बोल दिया। वो सुनिए, मेरी बात सुनिए, अब वो लड़की बताएगी, मेरे को जानकारी नहीं, मैं क्या बताऊँ। आप और उधर इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी के जौनपुर में अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया के भाई और उनकी मां घर छोड़कर भाग गए। जो जानकारी मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसके मुताबिक वो दोनों मोटरसाइकिल से कहीं फरार हो गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि निकिता के परिवार वाले बेंगलुरु पुलिस की पूछताछ से डर गए और फिर भाग गए। दरअसल अतुल सुभाष के भाई की शिकायत पर बेंगलुरु में निकिता सिंघानिया समेत 4 लोग, उनके परिवार के, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसके बाद बेंगलुरु पुलिस की एक टीम निकिता सिंघानिया के परिवार वालों से पूछताछ करने की तैयारी में है। ये टीम जौनपुर के लिए रवाना हुई है और अब इसी डर से, अब तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि जो जानकारी मिल रही है, माँ और भाई अब फरार हो गए, बाइक पे बैठ के गए हैं, मोटरसाइकिल पर बैठकर भागे हैं। जो जानकारी मिल रही है तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाल घेरे के अंदर माँ नजर आ रही है निकिता सिंघानिया की। ये और निकिता का भाई दोनों बाइक पर फरार बताए जा रहे हैं। बेंगलुरु में केस दर्ज हुआ है। विकास, जो अतुल सुभाष के भाई हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उनकी शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है और अब जौनपुर के लिए रवाना हुई थी टीम बेंगलुरु पुलिस की। और ये जानकारी जैसे ही परिवार को मिली तो मां और भाई, ये देखिए आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से बाइक पर अंधेरे में फरार होते नजर आ रहे हैं और घर पर ताला लग गया है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अतुल सुभाष के भाई विकास, उन्होंने बेंगलुरु में शिकायत दर्ज करवाई थी, गंभीर आरोप लगाए थे। निकिता, जो अतुल सुभाष की पत्नी है, उनके भाई, चाचा और मां के खिलाफ, और ये केस दर्ज हुआ। लिहाजा अब टीम, बेंगलुरु पुलिस की एक टीम रवाना हुई जौनपुर के लिए पूछताछ के लिए। और ऐसे में जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कैसे मां और भाई मोटरसाइकिल पर वहां से फरार हो गए। घर में ताला जड़ गया है। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड के इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है आधी रात को। जी हाँ, अतुल की पत्नी का जो मायका है ये जौनपुर के नगर कोतवाली के जो है खोआ मंडी मोहल्ले में है। आपको बता दें कि आधी रात के समय ये वही गली है, जिस गली से जो है भागने का जो है प्रयास घर से निकल के किए हैं। इस गली से जो है निकले हैं, बाकायदे निकिता सिंघानिया की जो है माँ निकल कर आई है
वहाँ ये देखो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि ये वो जगह है जहाँ पर माँ और बेटे जो है पुलिस की गिरफ्तारी की डर से यहाँ से बाइक के जरिए जो है फरार हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बेंगलुरु पुलिस कभी भी आ सकती थी और इन्हें गिरफ्तार कर सकती थी। लिहाजा गिरफ्तारी की डर की वजह से ये वही रास्ता चुना है। ये जनपद जौनपुर नगर के जो है ये शाही किला का मुख्य मार्ग है। इसी मार्ग से जो है AI इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी के जो ससुराल के सासू माँ और उसके साला अनुराग सिंघानिया जो है फरार हुआ है।